So again welcome to the channel. आई होप आपने प्रीवियस वीडियो को बहुत ही अच्छे से सुन लिया है, बहुत ध्यान से देखा है और आपको समझ में भी आया होगा। आई थिंक उसमें कुछ वॉइस इशू है, तो इसमें हमने उसको सही किया है। आपको वॉइस बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी अब। तो आज हमारे और हम उससे भी अच्छे अच्छे वर्ड्स आज लेकर आए हैं। उन जो प्रीवियस वीडियो थी उसको एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको जो है वो वर्ड्स भूले नहीं। वैसे आज हमने उसमें कुछ ऐसे आज वर्ड्स ऐसे ज़रूर डाले हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। फिलहाल तो अब स्टार्ट करते हैं अपने कुछ जो वर्ड्स हैं उनके साथ। सो हियर इज द फर्स्ट वर्ड, दैट इज फ्लामॉक्स। इसका प्रोनाउंसिएशन है फ्लामॉक्स। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? फ्लामॉक्स। तो फ्लामॉक्स का मतलब क्या होता है? फ्लामॉक्स का मतलब है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक कंफ्यूजिंग स्टेट होना, मतलब कंफ्यूज होना। और ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपकी वर्ब है, मतलब हम इसको एज अ वर्ब यूज करते हैं फ्लामॉक्स को। इसका मीनिंग क्या है? कंफ्यूज होना। फ्लामॉक्स का मतलब कंफ्यूज। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। बी वाइल्डर, परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब होता है ना वही कंफ्यूजिंग स्टेट, कंफ्यूज है आप, परप्लेक्स है। बेफल है, फॉग है। फॉग मतलब कोहरा, एक आपकी समझ पे कोहरा आ जाना एक तरीके से। मतलब आप कोई चीज़ जब समझ ना पाए तो ये धुंधला धुंधला सा है, साफ नहीं है एक तरीके से। ये भी कह सकते हैं कोई चीज़ अनक्लियर होना, मतलब जब वो अनक्लियर है तभी तो आपको नहीं समझ में आ रही है। कोई चीज़ अनक्लियर होना, कंफ्यूज होना, उसमें मिस्टिफाई होना, कंपाउंड होना। एक अच्छा सा और वर्ड, थ्रो ऑफ बैलेंस, मतलब इसको कह सकते हैं एक शॉकिंग स्टेट। शॉकिंग स्टेट, थोड़ा सा सरप्राइजिंग कह सकते हैं यहाँ पे हम। सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग और शॉकिंग स्टेट, ये नियर सिनोनिम में आपका जाएगा। मतलब इतना एकदम से सरप्राइज सा हो जाना, कंफ्यूज हो जाना कि क्या रिएक्ट करना है आपको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए हमने थ्रो ऑफ बैलेंस यूज किया है। ऑन एंड द नेक्स्ट इज फॉक्स। फॉक्स मतलब आपको लोमड़ी पता होगा, लेकिन यहाँ पे भी कंफ्यूज के लिए हम फॉक्स यूज करते हैं। पजल, पजल मतलब वही, पजल में होता है ना कि एकदम से नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा पजलिंग होती है कोई चीज़, थोड़ी उलझाने वाली चीज़ें होती हैं, तो उलझन एक तरीके से। बेम्यूज भी कहते हैं। तो ये आपके सिनोनिम्स हैं, जिसमें ये अच्छे सिनोनिम्स में हैं, जैसे बेम्यूज है आपका, और कंफाउंड है। कंफाउंड तो एग्जाम्स में, बहुत एग्जाम्स में आता है, बैंक्स के में भी आता है और एसएससी में भी आता है, और DSSS भी बहुत अच्छे वोकैब तो देते ही देता है। कंफाउंड स्टेट होना मतलब कंफ्यूजिंग स्टेट होना, और ये एज अ वर्ब है तो कंफाउंड एज अ वर्ब यूज करते हैं हम। मिस्टिफाई, फॉग, बेफल। अब फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेंगे। फ्लमॉक्स, फ्लमॉक्स मतलब एकदम कंफ्यूजिंग। फ्लमॉक्स, इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि फ्लमॉक्स टाइप का, एक धुआं टाइप का, फॉग टाइप का है, फ्लमॉक्स है, फॉग है। अनक्लियर है, कोई चीज़ अनक्लियर है मतलब फॉग है, अनक्लियर है, धुंधली है, क्लियर नहीं है। जब क्लियर नहीं है तो कंफ्यूजिंग है। तो फ्लमॉक्स एज अ वर्ब यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कंफ्यूज। एंड द सिनोनिम्स आर bewilder, perplex, baffle, fog, mystify, confound, throw off balance, fox, puzzle and bemuse। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया ये वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज एक्रू। सो एक्रू का मतलब होता है कोई चीज़ कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, और किसी चीज़ का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते जाना, इंक्रीज होते जाना, मतलब बढ़ रही है कोई चीज़, कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। मान लीजिए कल आपके एक पिगी बैंक है आपके पास, और इस पिगी बैंक में आप रुपए डालते जाते हैं, ये रुपए डालते जाते हैं, और ये धीरे 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 कलेक्ट होता चला जाता है। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज ही होता है आपका इसमें पैसे जो भी आप डाल रहे हैं अपने पिगी बैंक में, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते ही रहते हैं।
जब बढ़ते रहते हैं तो एक तरीके से कलेक्शन हो रहा है, वो आपका कलेक्शन हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है किसी चीज़ में। तो एक्रो का मतलब होता है कोई चीज़ कलेक्ट करना, गैदरिंग करना, मतलब गैदर करना। अब इसको पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। एक्रो का मतलब वर्ब। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स आर अमास। अमास का मतलब वो लोगों की भीड़, एक तरीके से जहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं या फिर कुछ भी इकट्ठा करना, अमास। एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब भी होता है कोई चीज़ बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लेना, एक्यूमुलेट कर लेना, कलेक्ट कर लेना, इकट्ठा कर लेना, गैदर कर लेना, इकट्ठा करना। एनलार्ज, काफ़ी बड़ी मात्रा में। ग्रो होना मतलब बढ़ते जाना, इंक्रीज होना। ये भी, इसका भी मतलब क्या है, कोई चीज़ बढ़ रही है, बराबर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एक्रो का मतलब क्या हो गया, टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। और सिनोनिम्स अमास, एक्यूमुलेट, कलेक्ट, गैदर, एनलार्ज, ग्रो, इंक्रीज। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज टेमेरिटी। टेमेरिटी। टेमेरिटी के मतलब होता है मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अब एक होता है कॉन्फिडेंट, मतलब आप जब आपके अंदर कोई भी चीज़ के लिए आप कोई काम करने जा रहे हो, आप मान लीजिए एग्ज़ाम में जा रहे हो, तो आपने इतने अच्छे से पढ़ा है कि आप कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रख सकते हैं कि हाँ, आप कॉन्फिडेंट होके अच्छे से एग्ज़ाम दोगे। एक तो वो होता है एकदम चिल माइंड होके एग्ज़ाम देना। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, आपको लगता है कि मैंने जो पढ़ लिया उसके अलावा कुछ आना ही नहीं है। और जब ऐसी स्टेट होती है तो ऐसी स्टेट में मोस्टली ऐसा होता है कि वहाँ पे जब अचानक से थोड़ा भी ऐसा पॉइंट आएगा जो जो आपने, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो आपने नहीं पढ़ा है, तो वहाँ पे आप डिमोटिवेट ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आप ओवर कॉन्फिडेंट थे। आप एक नेगेटिव पॉइंट साथ में लेके चले ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, तो आपको काम रहना है, मतलब शांत रहना है। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें सारा गेम ही होता है भाई आपका कितना या तो आप अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, अंडर कॉन्फिडेंट मतलब या तो आप बहुत ही लो फील कर रहे होंगे, या ओवर, एकदम बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। एक होता है इंसान काम रहता है, पीसफुल रहता है, उसे पता है कि भाई एग्ज़ाम है, पॉसिबिलिटी कुछ भी है, हम पढ़ के आए हैं, इस बात का कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, चीज़ों को समझना है। तो एक हो गया ये कॉन्फिडेंस, एक हो गया ओवर कॉन्फिडेंस। तो टेमेरिटी का मतलब होता है ये थोड़ा सा निगेटिव में जाता है कि किसी भी चीज़ को लेके ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना। अब जैसे ये स्टंट कर रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट है, गिर जाए क्या हो कुछ नहीं पता, बस ओवर कॉन्फिडेंस है। तो इतना कॉन्फिडेंट होना कि कुछ चीज़ों के लेके रिस्पेक्ट ना करना, जैसे कि लॉ, आप किसी के बिहेवियर आपके जो मन में जो आता है आप एकदम बोल्डली बोल देते हो, बिना ये सोचे कि हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो ये हो गया आपका ओवर कॉन्फिडेंस। टेमरिटी आपका किस में जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में। ओवर कॉन्फिडेंट। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। बोल्डनेस, श्योरिटी, अच्छा किसी को इतना एकदम अश्योर कर देना, अश्योरिटी। डेयरिंग है, बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग है, डर लगता ही नहीं है भाई, कुछ भी हो जाए, बहुत डेयरिंग है। फुल हार्डीनेस है, फुल हार्डीनेस भाई बहुत ही ज़्यादा एकदम दमदार है, डेयरिंग है। फॉरवर्डनेस है, बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्डनेस है, एकदम मतलब एक क्यों ना कि कुछ भी अंदर ना रखना, बस एकदम स्पीड, बहुत ही ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं, बहुत एनर्जेटिक भी होते हैं, इम्प्रूडेंस होते हैं, इम्प्यूडेंस होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। और ये अच्छा वर्ड है, वेंचर समनेस। वेंचर समनेस, वेंचर समनेस किसी भी चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट, मतलब आप
पॉजिटिवली, बहुत ही एकदम बोल्डनेस से, टीयरिंग, मतलब आप इतने डेयरिंग हो कि उस डेयरिंग के साथ कोई काम कर रहे हो, वेंचरसमनेस, ठीक। लेकिन इसको याद रखना है कि थोड़ा सा निगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड नहीं है उतना, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखेंगे। और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। अच्छा, ये क्यों कहा था वो आपको नेक्स्ट वर्ड में समझ में आएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट वर्ड, ऑडेशियस। ये भी, इसका भी मतलब क्या है? विलिंग टू टेक रिस्क, मतलब आप रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। अच्छा, जो अभी हमने इससे पहले देखा था टेमेरिटी, ये नाउन था, ऑडेशियस आपका एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच में डिफरेंस है, लेकिन थोड़ा सा सेम लग सकता है आपको, जैसे ये भी बोल्डनेस है, पर ये ओवर कॉन्फिडेंस की सेंस में जा रहा है। और यहाँ पे कॉन्फिडेंट है इंसान, कॉन्फिडेंट तो है पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, पर हाँ करेजियस है, साहसी है, मतलब रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। विलिंगनेस है, उसके अंदर इच्छा है, इच्छा शक्ति कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। विलिंगनेस है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो ऑडेशियस आपका पॉजिटिव वर्ड है, बस इस तरीके से इसको देखना है। ये आपको पॉजिटिव वर्ड है, तो लगभग सेम है। देखो ये भी एक तरीके का स्टंट ही है, पर लेकिन कितना एंथुजियास्टिकली कर रहा है, मतलब एक एनर्जी है अंदर से, ब्रेव है। इसके तो वर्ड भी पॉजिटिव है, जैसे एडवेंचरस है, कोई चीज़ बड़ी एडवेंचर करना जैसे पसंद होता है लोगों को, उसके लिए करेज चाहिए होता है। ओवर कॉन्फिडेंट लोग क्या होंगे? ना सर्च करेंगे चीज़ों को, ना कुछ करेंगे, बस चल देंगे, ओवर कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि वो। एडवेंचरस जो लोग होते हैं वो चीज़ों को समझते हैं पहले कि हाँ कुछ एडवेंचर करना है, तो वो चीज़ क्या है और आपका इंटरेस्ट उसमें कितना है, ये सब चीज़ें। एक होता है अंदर से चीज़ें आना, विलिंगली आप चीज़ जब करते हो तो ईजिली वो चीज़ ईजिली भी होती है और आपके लिए उतनी ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होती है, उतनी ही ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, उतनी ही ज़्यादा आप उसमें बोर नहीं होंगे कभी। बस इतना सा अंतर था ऑडेशियस एंड टेमेरिटी में। और ऑडेशियस एडजेक्टिव है, टेमेरिटी नाउन है। रेकलेस होना, करेजियस होना, फूल हार्डी होना, रिजोल्यूट होना, ब्रेव, वैलिएंट, गैलेंट, हीरोइक, मतलब आपके जितने भी काम होते हैं हीरोइक होते हैं बड़े, मतलब बहुत ही करेजियस वाले आप काम करते हो। इंट्रेपिड होना, ठीक है, ये वर्ड याद कर लेना, इंट्रेपिड, शायद नया हो किसी किसी के लिए। इंट्रेपिड, adventurous, reckless, courageous, foolhardy, resolute, brave, valiant, gallant, heroic में गैलेंट्री अवार्ड देखे ना, गैलेंट्री अवार्ड क्यों दिए जाते हैं? साहस के लिए तो दिए जाते हैं, जो गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो हमारी प्रेसिडेंट होते हैं वो देते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स, वो किस लिए दिए जाते हैं? साहस की उस पर तो दिए जाते हैं। तो बस गैलेंट तो यहाँ से याद हो जाएगा, गैलेंट होना, वेलियंट होना, ठीक है, इंट्रेपिड होना, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच। एडजेक्टिव उसी दिन बताई थी, IOUS जिसमें दिख जाए वो एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट वर्ड इज एब्लूशन। ये वर्ड बहुत अच्छा है। अच्छा, एब्लूशन को एकदम पर्टिकुलर मीनिंग ये होता है, एक होली बात कह सकते हैं, मतलब आप, ये एक तरीके की सेरेमनी होती है जिसमें आप कोई भी रिलीजियस काम करने से पहले एक होली बात लेते हैं, या फिर जैसे अपने आप को पवित्र करते हैं एक तरीके से, जैसे गंगा नहाने जाते हैं लोग, अपने आप को पवित्र पवित्र करते हैं। पूजा वूजा करने से पहले या नमाज पढ़ने से पहले लोग पहले अपने हाथ पैर साफ करते हैं, तो वो भी होली बात में आता है, जिसको हम कहते हैं एब्लूशन, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। और इसका मीनिंग क्या होता है? एन एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, मतलब खुद का शुद्धिकरण। इसको अच्छे से हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे शुद्धिकरण, खुद का शुद्धिकरण करना। शुद्धिकरण करना, बोली बात, ठीक है, अपने आप को शुद्ध करना। तो इसके सिनोनिम्स देख लें। इसके सिनोनिम्स क्या है? वही है, क्लींजिंग, वॉशिंग, प्यूरिफिकेशन, बाथिंग एंड लेविश। ये देख लेना, लेविश, ठीक है, ये वर्ड अच्छा है तो इसको याद रखना, लेविश। तो एब्लूशन को याद रखेंगे, किसी चीज को खुद को साफ करना, खुद को साफ करना।
होली बाथ, तो पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव. नेक्स्ट वर्ड that is recondite. recondite, ओके. लेकिन इमेज से इमेज गड़बड़ सेट हो गई है, ये आनी है ये. सो recondite का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में कम जानकारी रखना, लिटिल नॉलेजेबल होना, कम जानने वाला होना. ठीक है, तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच हो गई एडजेक्टिव. और सिनोनिम्स हम देख लें, एब्स्ट्रूज, आर्केन, एजोटेरिक, क्रिप्टिक. क्रिप्टिक का मतलब कोई चीज कोडिंग, कोड में लिखी हुई है और आप उसको एनक्रिप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो क्रिप्टिक है वो चीज, मतलब कोडेड है वो चीज, तो उसके बारे में आपको जानकारी इतनी ज्यादा नहीं है, लिटिल नॉलेज है. प्रोफाउंड, अनफैथमेबल. अच्छा, उस दिन हमने फैथम का मतलब जाना था ना. फैथम, फैथम एक तरीके से कि कोई चीज कितनी डेप्थ में है, उस चीज को हम कहते हैं फैथम. एक तरीके से डीपनेस देखना, कितनी गहराई है, और कहीं ना कहीं उस डीपनेस का पॉइंट तो होगा. फैथम का मतलब नियर सिनोनिम में हम ऐसे देखते हैं कि कोई चीज कितनी गहरी है ये पता चल सकती है, मतलब एक एंड पॉइंट है कहीं ना कहीं उसका. और अनफैथमेबल, अनफैथम क्या होता है? अनफैथम हो गया भाई जिसका कोई एंड ही नहीं, एंडलेस, कोई चीज एंडलेस है, कोई छोर ही नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा डीप है, इतनी ज्यादा डीप है, इतनी डीप है कि कुछ पता ही नहीं कहाँ तक गई है, ये उस सेंस में. और फैथम एक तरीके से डेप्थ को पता लगा सकते हैं, ये कह सकते हैं जिसका एक पॉइंट होता है वो, यस, बॉटम कह सकते हैं, बॉटम पॉइंट. फैथम मतलब बॉटम पॉइंट आपको पता है, इसमें बॉटम कहाँ पे है ये पता है. और अनफैथम बॉटम लेस है, जो बहुत ही डीप है, बॉटम लेस है. ठीक है, बॉटम लेस है, बहुत डीप है. अनफैथमेबल ये नियर सिनोनिम है, इसको एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं कहेंगे, पर हमें नियर सिनोनिम भी देखने होते हैं ना, एग्जाम्स में ऐसे भी आ जाता है. तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, मतलब उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं किया जा सकता, इजीली कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, इसलिए इनकॉम्प्रिहेंसिबल है. एनिग्मेटिक है, एनिग्मेटिक मतलब वही थोड़ा सा पजलिंग है, उसके बारे में कम जानकारी है, थोड़ी चीजें अनक्लियर है, इसलिए एनिग्मेटिक है. तो रिकंडाइट मतलब किसी के बारे में कम जानकारी होना, लिटिल नॉलेज ऑफ समथिंग. इसको इस तरीके से समझ लो, लिटिल नॉलेज, लिटिल नॉलेज ऑफ समथिंग. दैट इज रिकंडाइट. नेक्स्ट वर्ड देखिए, डेस्टिट्यूट. ये बहुत ही अच्छा वर्ड है. पुअर तो सब जानते होंगे, इमेज में पता चल रहा है भाई इसके पास पैसे खत्म हो गए, तो ये पुअर हो गया. इसी पुअर को कह देते हैं डेस्टिट्यूट. ये वर्ड बहुत पूछा जाता है. डेस्टिट्यूट मतलब पुअर, कंगाल, कंगाल हो जाना. तो इसके सिनोनिम्स क्या है? एम्पोवरिश्ड, बैंकरप्ट, इंडिजेंट, इंसॉल्वेंट, पेनीलेस. पेनी कहते हैं ना, पेनी होना मतलब एक तरीके से सिक के आप इससे जोड़ लो. पेनी, पेनी आपके पास पैसा है तो आप पेनी है, एक तरीके से वो पेनी लेस है तो पेनी लेस हो गए, पैसों के बिना हो गए आप, पेनी लेस हो गए, पुअर हो गए. डिप्राइव्ड ऑफ मतलब किसी चीज के लिए आप किसी चीज से वंचित हैं. डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, वंचित. हिंदी में इसलिए समझाना जरूरी है भाई, किसी किसी को हिंदी से बहुत अच्छे से याद हो जाता है, जैसे मुझे हिंदी वर्ड्स से बहुत जल्दी याद हो जाते हैं. बिरेफ्ट, इन द नीड ऑफ, किसी चीज की नीड में होना, इन द नीड ऑफ. ठीक है. सो द मीनिंग इज विदाउट एनी मनी, फूड एंड प्लेस. मतलब बिना किसी मनी, फूड और प्लेस के, आपके पास मकान है, रोटी कपड़ा मकान, तीनों ज़रूरतें नहीं हैं, आप डेस्टिट्यूट हैं, पुअर हैं, इंसॉल्वेंट हैं, बैंकरप्ट हो गए हैं, कंगाल हो चुके हैं, इम्पोवरिश्ड कंडीशन आ गई, इंसॉल्वेंट हो गए, पेनीलेस हो गए, डिप्राइव्ड ऑफ है, वंचित रह गए,
बिरेफ्ट जरूर याद रखना, बिरेफ्ट है, ये अच्छा वर्ड है, बिरेफ्ट, इन द नीड ऑफ, जरूरत है आपको किसी चीज की। चलो नेक्स्ट वर्ड इज नियोफाइट। अच्छा, इसको याद भी बहुत अच्छे से रख सकते हो। नियो का मतलब कोई चीज नई है, नया, नियो का मतलब ही नया। बाकी इसका मतलब भी है बिगिनर, किसी कोई भी बिगिनर है किसी चीज में तो नियोफाइट है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन है। और सिनोनिम्स, अच्छा पबजी जब खेला हुआ स्टार्टिंग में सब लोग कहते हैं ना, नो भाई नोबड़ा आ गया, नोबड़ा 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 कह देते थे लोग, पता नहीं कहाँ से वर्ड इन्वेंट किया था, खैर वो इसीलिए था। नवाइस, नवाइस जो नया खेलने आता था उसको नोबड़ा कह देते थे। तो नवाइस का मतलब वही जो नया होता है, कोई चीज नई है तो नवाइस है। बिगिनर है, न्यू कमर है, नई नई, कोई चीज नई है, कोई नया आया है किसी चीज में, किसी फील्ड में, तो वो न्यू कमर है। टायरो है, नया है एकदम। फ्लेजलिंग है, इस फ्लेजलिंग का मतलब होता है कोई चीज अभी डेवलप हो रही है, अंडर डेवलप्ड है। डेवलपिंग है मतलब अभी डेवलप नहीं हुई है सही से, डेवलपिंग है। फ्लेजलिंग का मतलब डेवलपिंग, अभी धीरे धीरे तरक्की कर रही है, वो चीज़ बढ़ रही है, कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है। तो फ्लेजलिंग, फ्लेजलिंग का भी मतलब नई है अभी वो। ट्रेनी है, ट्रेनी है तो वो नया ही है, ट्रेनी है। अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस भी वही होते हैं, नए लोग होते हैं, उनको कुछ टाइम के लिए जॉब में रखा जाता है क्योंकि वो सीख रहे होते हैं, तो अप्रेंटिस है। न्यू ही है, नए हैं। ग्रीन हॉर्न है वही, अच्छा ग्रीन एज ग्रास भी कह देते हैं, कोई एकदम फ्रेश है, ग्रीन एज ग्रास एकदम, मतलब अभी उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ग्रीन एज ग्रास है, नया है बिल्कुल। इल एक्सपीरियंस्ड है, इल एक्सपीरियंस कम एक्सपीरियंस, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है अभी। एंड रूकी, रूकी भी कहते हैं। रूकी है मतलब कोई कोई नया है किसी फील्ड में, नया है, रूकी है। ठीक है, नियोफाइट। नेक्स्ट वर्ड देखें। नेक्स्ट इज ऑगस्ट। भाई जैसे अगस्त, 1 अगस्त तो सब जानते हैं, जो ईयर में एक बार आता है और मंथ कहलाता है। पर ये अगस्त वो वाला अगस्त, अगस्त नहीं है इस, मतलब अगस्त वाला अगस्त नहीं है, ये अगस्त है। अगस्त का मतलब होता है, ये आपको जैसे ताज दिख रहा है ना, बड़ा मैजेस्टिक सा है, बड़ा ग्रैंड सा है। तो कोई चीज़ बड़ी ही फैसिनेटिंग होना, मैजेस्टिक होना, बहुत ग्लोरियस होना, डिग्निफाइड होना, एक तरीके से उसकी इज्जत सम्मान बहुत है, बहुत ही आई कैचिंग सा है, ग्रैंड है, बहुत भव्य है। तो अगस्त का मतलब डिग्निफाइड है, नोबल है, ग्रैंड है, इम्पोजिंग है, ग्लोरियस, ग्रैंडियोज, लॉफ्टी, लॉफ्टी जिस पे बहुत खर्चा किया गया हो। ठीक है, लॉफ्टी वही ग्रैंड में ही आ गया, बहुत खर्चा किया गया। मैग्निफिसेंट है, मैजेस्टिक, मॉन्यूमेंटल, तो ये सब सिनोनिम्स हो गए। और एडजेक्टिव इसके पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड रैम्पार्ट। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को एक तरीके से सपोर्ट करना, गार्ड करना, मतलब सुरक्षित करना उस चीज को। तो इसका मतलब हो गया फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का भी ये मतलब है, फोर्टिफिकेशन को भी कहते हैं उस किसी चीज को गार्ड करना, बचाना, सेव करना। और बैरिकेड कहते हैं, बैरिकेडिंग कर दी जाती है क्योंकि कुछ सेव करा जा रहा होता है, किसी को गार्ड किया जा रहा होता है तो बैरिकेडिंग की जाती है। फेंसिंग कर दी जाती है, कोई चीज़ सेफ रखने के लिए बाहर फेंसिंग करी जाती है कि अंदर वो चीज़ ना, जानवर ना आ पाए। जैसे मान लीजिए किसी खेत के किनारे किनारे वो तार बांधे जाते हैं, वो एक तरीके से बैरिकेडिंग हो गई। वही बैरिकेडिंग किस लिए की गई, ताकि जानवर ना आ पाए खेत में, तो वो सेव करने के लिए किया गया। तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, नाउन, और मतलब क्या है इसका, वही सेव करना। So here the synonyms, that is embankment, stronghold, elevation, सपोर्ट करना, गार्ड करना, प्रोटेक्शन देना, फेंस करना। अच्छा अगर वर्ब होता तो फेंस,
फेंसिंग हो जाए, फेंसिंग हो जाएगा। हाँ फेंसिंग हो जाएगा, अगर वो एज अ वर्ब यूज करेंगे तो फेंसिंग कर देंगे। एंड फॉल्ट, ठीक है। फॉल्ट हो गया आपका, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये बहुत अच्छा सा वर्ड है और एग्जाम्स में बहुत बार आता भी है और शायद आया भी है DTPSB में, दैट इज पैराफेरनेलिया। पैराफेरनेलिया, पैराफेरनेलिया होते हैं बिलोंग आपके इक्विपमेंट्स, टूल्स, कहीं ना कहीं ये भाई सब फीमेल के टूल्स ही दिखा दिए गए, मेकअप का सारा सामान, जितना भी मेकअप का सामान होता है वो सब क्या है, पैराफेरनेलिया, मतलब उतने आपके पूरे जो जो यूज होते हैं टूल्स आपके मेकअप के उसमें। अब डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर को इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो उनके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो क्या है, पैराफेरनेलिया, मतलब उसकी बिलोंगिंग्स हैं, वो डॉक्टर की बिलोंगिंग्स हैं। तो पैराफेरनेलिया, इसको याद कर सकते हैं, कैसे याद करेंगे? hmm, इसकी तो कोई ट्रिक भी नहीं आ रही है। चलो पैराफेरनेलिया मीनिंग करते हैं नंबर ऑफ आइटम्स नीडेड, मतलब आपको कितनी चीज जरूरत पड़ रही है उस चीज के लिए। और इसके सिनोनिम्स क्या है, इक्विपमेंट्स, बिलोंगिंग्स, apparatus, regalia, machinery, accoutrements, yes, accoutrements and instruments। सबसे इजी समझ में आ गया, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सब हैं इंस्ट्रूमेंट्स। तो पैराफेरनेलिया मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स और बिलोंगिंग्स। एग्जाम में शायद ये पूछा गया था, accoutrements, यस, ये पूछा गया था और इसका आंसर बिलोंगिंग था उसमें ऑप्शन में। तो इसको ध्यान से देख लेना। बिलोंगिंग मतलब वो किस चीज से बिलोंग कर, किसको बिलोंग कर रही है वो चीजें, किसको बिलोंग कर रही है, इसलिए बिलोंगिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज अवर्जन। अवर्जन, ये पहली बात तो किसी भी वर्ड में स्टार्टिंग में अगर लग गया अ या ए तो वो निगेटिव हो गया वर्ड पहले। जब निगेटिव हो गया तो मतलब कुछ निगेटिव ही मीनिंग है इसका। तो डिसलाइक करना, किसी चीज को पसंद नहीं करना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समथिंग, मतलब किसी चीज को हम पसंद नहीं कर रहे हैं तो अवर्जन। सिनोनिम्स इसके देखें, डिसलाइक, अपोज कर देना मतलब अपोजिशन, एंटीपैथी, एंटागोनिज्म, डिससेटिस्फेक्शन, हॉस्टिलिटी, रिलक्टेंस, एनिमोसिटी, लोथिंग, अनविलिंगनेस, ये इसके सिनोनिम्स हैं। रिलक्टेंस होता है अनिच्छुक होना, एक तरीके से किसी चीज की मतलब कोई चीज की इच्छा ना करना, तो रिलक्टेंस है अनिच्छुक होना। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, अनिच्छुक कैसे लिखा जाता है वही, अनिच्छुक, अनिच्छुक होना। खैर नहीं समझ में आ रहा है मेरे तो, कोई बात नहीं, अनिच्छुक समझ गए ना, रिलक्टेंस, नॉट विलिंगनेस समझ गए ना, इसको लिख दें नॉट विलिंग, नॉट विलिंगनेस। ठीक है, किसी चीज की इच्छा ना होना, अनविलिंगनेस, ये लोग ये अनविलिंगनेस, यही रिलक्टेंस है। तो अवर्जन है मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, नहीं पसंद है कोई चीज तो अवर्जन। इसके सिनोनिम डिसलाइक हो गया, अपोजिशन हो गया, एंटीपैथी हो गया, एंटागोनिज्म हो गया, डिससेटिस्फेक्शन मतलब सेटिस्फाई नहीं है, डिससेटिस्फेक्शन, और हॉस्टिलिटी, रिलक्टेंस, एनिमोसिटी, लोथिंग, अनविलिंगनेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज अवर्ड। अच्छा, इसमें भी ए आ रहा है, मतलब ये भी कोई नेगेटिव वर्ड ही होगा क्योंकि अ लग गया ना, बस अ लग गया नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव क्या बना, किसी चीज को प्रिवेंट करना मतलब रोकना, कोई चीज बहुत खराब है, अनप्लीजेंट है तो उसको रोकना। जैसे साउंड है, कोई बहुत खराब साउंड आ रहा है, ये इसको रोकना चाह रही है, तो अवर्ड का मतलब हो गया किसी चीज, किसी अनप्लीजेंट चीज को रोकना, टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट। सिनोनिम देख लेते हैं, थ्वाट। थ्वाट का मतलब होता है रोकना, वही किसी चीज को रोक देना, किसी की प्रोग्रेस रोक देना, नहीं प्रोग्रेस नहीं, खैर यहाँ पे अनप्लीजेंट चीज के लिए, अनप्लीजेंट चीज के लिए लगाएंगे तो कोई खराब चीज है तो उसको रोक देना, थ्वाट कर देना, थ्वाट करना। एज अ वर्ब यूज करेंगे इसको तो थ्वाट कर देना,
अवॉइड करना उसको, डिटर करना, रूल आउट करना। रूल आउट का मतलब ये हो गया कोई चीज़ थी उसको हमने हटा दिया क्योंकि वो अनप्लीजेंट थी तो रूल आउट कर दिया। वार्ड ऑफ करना, प्रिक्ल्यूड करना, प्रिवेंट करना, डाइवर्ट कर देना, डिफ्लेक्ट, फॉइल करना। ये जो सर्कल बना रही हूँ इस पे बहुत अच्छे से फोकस करना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे वर्ड्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। फोर स्टॉल करना, फॉइल करना, डिफ्लेक्ट करना, डाइवर्ट कर देना, प्रिवेंट करना मतलब रोकना, एंड प्रिक्ल्यूड, वार्ड ऑफ, रूल आउट कर देना मतलब कोई चीज़ रूल में आई थी पर आपने रूल आउट कर दिया, उसे बाहर निकाल दिया, खत्म मतलब रोक दिया वहीं पे। कोई चीज़ फैलने वाली थी आपने कोई महामारी बीमारी ये है उसको फैलने से पहले उसको रूल आउट कर दिया मतलब उस पर रोक लगा दी। अवॉइड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, अफिसिनेडो। इसका मतलब होता है अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, और किसी भी चीज़ की आपकी बहुत ही अच्छी कमांड है, किसी चीज़ पे किसी सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी कमांड है, किसी चीज़ की आप स्पेशलिस्ट हो, कोई सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब यहाँ पे ए से मत कंफ्यूजन आ गया, ए आ गया, ए नहीं आया है, ये पूरा वर्ड ही है, इसमें ए उससे नहीं मतलब है। अफिसिनेडो इसका मतलब है अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन कह सकते हैं, किसी भी चीज़ का बहुत ही नॉलेजेबल इंसान। तो कनश्योर, एक्सपर्ट, अथॉरिटी, स्पेशलिस्ट, एंथुसियास्ट, पंडित एंड फैन एंड फैनेटिक। बहुत अच्छा, अरे इसको याद कर लो पंडित से। ठीक है, कहते हैं ना वो पंडित बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब कहते हैं, अब होते हैं या पता नहीं, फिलहाल इसको याद कर रख सकते हो आप इससे। कॉन्नोश्योर मतलब एक्सपर्ट होना, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये एग्जाम्स में रिपीटेडली आता ही आता है। कौन है भाई जो श्योर है, वो वही है जो एक्सपर्ट है, वही तो श्योर होगा, तो इसको इस तरीके से याद रखो। ठीक है, और एक्सपर्ट तो पता ही है, अथॉरिटी वही जो अथॉरिटी है जिसके पास जो स्पेशलिस्ट है। एंथुजियास्ट मतलब वो जो एंथुजियास्ट यहाँ पे इसलिए लगाया गया है क्योंकि वो जो जिसको भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने काम को बहुत ही एंथुजियास्टिकली करते हैं, मतलब पॉजिटिवली करते हैं, बहुत ही अच्छे से करते हैं, तो इसलिए एंथुजियास्ट लगा दिया, मतलब बहुत एंथुजियास्ट है उस काम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखें, नेक्स्ट वर्ड इज कमेंसुरेट। कमेंसुरेट का मतलब करस्पॉन्डेंस इन साइज एंड क्वालिटी, मतलब जितनी क्वालिटी की आपको कोई चीज़ चाहिए या जितने साइज की चाहिए वो प्रॉपरली आपके पास होना, मतलब कि सफिशिएंटली आपके पास, सफिशिएंटली किसी भी चीज़ का सफिशिएंटली आपके पास होना, that is commensurate, and the part of a speech is adjective, इसकी part of a speech adjective है। commensurate मतलब sufficient मात्रा में कोई चीज़ होना, correspondence in size and quality both, मतलब एक प्रचुर मात्रा में, एक अच्छी मात्रा में जितनी आपको नीड थी वो चीज़ है। तो एडिकेट है, एडिकेट का मतलब होता है सॉरी, एडिकेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ एप्रोप्रिएट है, इसको एप्रोप्रिएट भी कह देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एप्रोप्रिएट होना। कोई भी चीज़ एप्रोप्रिएट होना, एडिकेट होना, एप्रोप्रिएट होना, रिक्विजाइट होना, यस रिक्विजाइट। ठीक है, वो चीज़ ये नियर सिनोनिम में है रिक्विजाइट, एग्जैक्ट सिनोनिम में नहीं है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो एडिकेट है उस चीज, उस नो 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 नो, रिक्विजाइट कहाँ हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, रिक्विजाइट नहीं होगा। रिक्विजाइट तो होता है एक तरीके से उस किसी चीज के लिए एलिजिबिलिटी, यस कह सकते हैं कि क्या, इसको चेक करना पड़ेगा, खैर एक बार रिक्विजाइट फिलहाल नहीं, हटा देंगे यहाँ से। एडिकेट होना
मतलब कि वो चीज़ उतनी ही मात्रा में है जितनी आपको चाहिए। एप्रोप्रिएट है, करस्पॉन्डिंग है, इन अकॉर्ड है मतलब आपके अकॉर्डिंग ही है, इन अकॉर्ड है, कंपैटिबल है, कंपैरेबल है, प्रोपोर्शनेट है मतलब बिल्कुल सही मात्रा में है, सफिशिएंट है मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट जितना जैसा आपको चाहिए वो चीज़ सफिशिएंटली आपके पास है, सिमेट्रिकली है मतलब सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक लाइंस पढ़ी है ना, तो वही चीज़ है, सिमेट्री है मतलब सही साइज में है, सही क्वालिटी में है, इन सिमेट्री है, ठीक है। तो कमेंसुरेट कोई भी करस्पॉन्डेंस इन साइज मतलब कि एप्रोप्रिएट सफिशिएंट है, कमेंसुरेट है। चलो भाई चेक, अब नेक्स्ट वर्ड देखें। सो द नेक्स्ट वर्ड इज पार्सिमोनियस। आईओयूएस लग गया, एडजेक्टिव हो गया, आईओयूएस आया तो एडजेक्टिव हो गया, ये तो इजीली समझ में आ ही गया है। और इसका मीनिंग क्या है, वेरी अनविलिंग टू स्पेंड मनी, इसके पास इतना पैसा है लेकिन इसे खर्च नहीं करना है, तो ये क्या है, अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग कहलाते हैं कंजूस, कंजूस, ठीक है। कंजूस का मतलब माइजर है वो, माइजरली। ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, तो माइजर नहीं यूज कर सकती क्योंकि माइजर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको हमने एडजेक्टिव बनाने के लिए हमने ये एडजेक्टिव है, कंफ्यूज मत होना कि एल वाई लग गया तो जो है ये ये आपका क्या बोलते हैं, एडवर्ब बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका माइजर जो होगा वो आपका नाउन होगा, और अगर हमने माइजरली है कहा है तो इसको हम एडजेक्टिव। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं यूजिंग, इसीलिए कहा था कि एल वाई से सारे मत कह देना कि भैया एडवर्ब भी हो गए, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, ये उन्हीं में से है। माइजरली एल वाई लगा है पर एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है माइजरली, ठीक है। स्टिंजी, फ्रूगल, अवेरिशियस, प्रूडेंट। प्रूडेंट वो होता है जो कहीं ना कहीं पैसा नहीं खर्च करना चाहता है, कंजूस टाइप का होता है। मीन है, फ्रूगल, पेन्नी पिंचिंग है मतलब बहुत सोच समझ के खर्च करता है, थोड़ा थोड़ा खर्च करता है, तो ऐसे लोग कौन होते हैं, कंजूस होते हैं। पार्सिमोनियस मतलब कंजूस। नेक्स्ट वर्ड इज ऑफस्केटेड। ऑफस्केटेड, ऑफस्केटेड, तो ये वर्ब कहाँ से हो गया, एडजेक्टिव। यहाँ पे डी नहीं आएगा फिलहाल, हम चेक कर लेते हैं। यस, यहाँ पे डी नहीं आएगा क्योंकि अगर हमने ऑफस्केटेड लिख दिया तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ऑफस्केट मतलब, ऑफस्केट मतलब किसी चीज़ कोई चीज़ है जो अनक्लियर है, जैसे ये पजल है, ये पजल है एकदम क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता है किधर से जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ इसका एंट्री पॉइंट है, बहुत कंफ्यूजिंग बहुत कंफ्यूजिंग सी है। पर ये इमेज उतनी सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे इमेज लगानी चाहिए थी थोड़ी ब्लर वाली। ऑफस्केट का प्रॉपर मीनिंग होता है कोई चीज़ ब्लर है, मतलब क्लियर नहीं है, वो धुंधली सी है, एकदम साफ विजिबल नहीं है, नॉट विजिबल क्लियरली, नॉट विजिबल क्लियरली मतलब क्लियरली विजिबल नहीं है। मेक, तो इसको एज अ वर्ब यूज करेंगे तो मेक लगा दिया, मेक ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, धुंधलापन, फॉगी, कोई चीज़ फॉगी है, धुंधली सी है, साफ नहीं है। तो इसको हम सिनोनिम देख लेते हैं। मडी है मतलब, मडी है मतलब साफ नहीं है, गंदी सी है। अनक्लियर है, साफ नहीं है। पजल है, एक तरीके से बहुत उलझी हुई सी है। बीवाइल्डर है, गार्बल है, जम्बल है, उलझी पुलझी सी है, उसको सीधा करना है, गार्बल है, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट वर्ड इज परनीशियस। परनीशियस, किसी किसी के जब पर निकल आते हैं तो वो
हार्मफुल हो जाते हैं। अगर उड़ना ना आता हो तो इसको याद कर लेंगे भाई, परनीशियस का मतलब कोई चीज़ हार्मफुल है। ये तो डरावनी ज़्यादा लग रही है। हाँ, तो कोई चीज़ इतनी ख़राब है भाई, ये हार्मफुल ही होगी। अगर ये कहीं आ भी गई, कुछ हो भी गया तो हार्मफुल हो जाएगा ना। तो इसको इस तरीके से याद रखना, परनीशियस है, हार्मफुल है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, वही ओ यू एस दिख गया तो एडजेक्टिव हो गई। अब सिनोनिम देख लेंगे। इंज्यूरियस है मतलब घातक है कोई चीज़ भाई, नुकसान पहुंचा सकती है तो इंज्यूरियस है। डिस्ट्रक्टिव है मतलब कोई चीज़ खराब हो सकती है जिससे, तो डिस्ट्रक्टिव है। डेट्रीमेंटल है मतलब आपकी प्रोग्रेस पे रोक लगा सकती है तो डेट्रीमेंटल है वो चीज़। मलाइन है, मैला, उस दिन हम लोगों ने रूट वर्ड में देखा था मैला, जहाँ भी मैला या मल आ जाता है, मल का मतलब ये हो गया मैल, तो वो शब्द को गंदा कर देता है, मतलब आपके वर्ड को गंदा कर देगा। तो मलाइन है, मलाइन मतलब गंदा सा है, गंदा सा है तो हार्मफुल है, बहुत खराब है। डिलीटरियस है मतलब, इसको डिलीट से याद कर, देखो डिलीट करने के लिए एक तरीके से मतलब इतना खराब है तो उसको डिलीट ही करना पड़ेगा तो डिलीटीरियस है। करप्टिंग है, बहुत करप्टिंग है, हार्मफुल ही है। मेलेवोलेंट है, देखो मेल, मैल आ गया ना, मल आ गया, मैल आ गया तो गंदा हो गया, तो मेलेवोलेंट है मतलब कि हार्मफुल है। ओब्सोलेट है, ओब्सोलेट का मतलब भी क्या है, हार्मफुल। विकेड है, बहुत ही विकेड है मतलब इविल है, ये रहा इविल, ठीक है, विकेड है, इविल है, बहुत खतरनाक है, बहुत खराब है, हार्मफुल है, ठीक है। अच्छा, इतना ही है। सो आज हमारे हो गए हैं 19 वर्ड्स, उस दिन भी हमने किए थे। आई होप आप बराबर रिवाइज कर रहे हैं और अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बताइए इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, तो वैसा भी आप बिल्कुल यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में कुछ नए वर्ड्स के साथ, और अच्छे अच्छे वर्ड्स देखेंगे। और अगर आपको कहीं भी कुछ भी कमी लग रही है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और अदरवाइज लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।